जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी में भर्ती निकली हुई है जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और एसएसएफ की पोस्टें हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस वैकेंसी में कुल पद की योग्यता, पाठ्यक्रम क्या होगी, उम्र सीमा कितनी रखी गई है, आयु में छूट कितनी मिलनी है, फीस कितनी है और फॉर्म भरने की तिथि क्या क्या है। और इसके साथ साथ हम लोग ऑनलाइन क्लास कब चलेगा, कैसे चलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी कुछ दूंगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे इसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो इस एसएससी जीडी में जो टोटल पोस्ट आई है वो है आपकी 25,271 पोस्ट, जिसमें आपका बीएसएफ का 7,545 पोस्ट, सीआईएसएफ का 8,464 पोस्ट और एसएसबी का 3,806 पोस्ट, आईटीबीपी का 1,431 पोस्ट और असम राइफल्स का 3,785 पोस्ट और एसएसएफ का 240 पोस्ट है। अब सीआरपीएफ और एनआईए इन दोनों में कोई पोस्ट नहीं है, इनकी संख्या 0 है। इसके अलावा अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं पोस्ट को तो यहाँ पे मैंने स्लाइड लगा दी हुई है। मेल की कितनी कैसे कैसे कैटेगरी वाइज है और फीमेल की कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, तो आप इसे यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो शैक्षिक योग्यता जो है वो है 10वीं पास। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ उम्र सीमा की बात करें तो उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और हाई स्कूल पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा जो है वो अनरिजर्व्ड की 23 साल है। इसका मतलब कि अगर आप 2/8/1998 से लेकर 1/8/2003 के बीच में आपकी जन्म हुई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ये अनरिजर्व्ड की यानी जनरल कैटेगरी की है। अगर आप ओबीसी या एससी या एसटी हैं तो आपको उम्र सीमा में कुछ छूट मिलेगी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि ओबीसी अगर यदि ओबीसी हैं तो उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट, और अगर एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो उम्र सीमा में आपको 5 वर्ष की छूट मिलनी है। बात करें फॉर्म भरने की डेट की तो यहाँ पे 17 जुलाई से 31 अगस्त तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। और ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की डेट जो है वो 2 सितंबर है। और इसके साथ साथ ऑनलाइन पेमेंट अगर नहीं करते हैं, अगर ऑफलाइन चालान के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो जो जनरेट करने की डेट है ऑफलाइन चालान वो 4 सितंबर है। और चालान के द्वारा पेमेंट जमा करने की जो डेट है वो 7 सितंबर है। फॉर्म को भरने की फीस जो है वो जनरल और ओबीसी के छात्रों के लिए 100 रुपये है। और यदि एससी एसटी और एक्स मैन है तो उनकी फीस 0 है। और यदि फीमेल है तो किसी भी कैटेगरी। अगर इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो फाइनल सिलेक्शन तक आपको 5 स्टेज से गुजरना होता है, जो कि सबसे पहला है कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एक एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आपकी पीएसटी और पीईटी कराई जाती है। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फाइनल मेरिट लगती है, जिसके बाद आपको ये नौकरी मिल जाती है। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है और उस एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 100 नंबर के रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और इस 100 क्वेश्चन को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 25 नंबर के होते हैं। दूसरा जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज में आपके जीके के सभी सब्जेक्ट जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। ये सब मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 नंबर के। तीसरा पार्ट होता है गणित का, मैथ का। इसके भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर के। और चौथा पार्ट होता है जो उसको आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, या तो आप हिंदी का पेपर दीजिए या तो इंग्लिश का, जिसको जो सही लगता है वो अपने हिसाब से देता है। तो आप एक सब्जेक्ट का पेपर मान सकते हैं कि वो एक लैंग्वेज होती है, हिंदी या इंग्लिश। इसमें आपको 25 क्वेश्चन इसमें भी दिए जाते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं। और इन 100 क्वेश्चंस को 90 मिनट में करना होता है, 1.5 घंटे का टाइम होता है, इसी में आपको पूरा करना होता है। और पिछली बार इससे पहले क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी एसएससी जीडी के एग्जाम में, लेकिन अब से इस वर्ष से नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, जो कि एक क्वेश्चन का जितना मार्क होता है उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 0.25 नंबर। यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके इतने नंबर कट जाएंगे। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद आपकी पीईटी और पीएसटी कराई जाती है। पीईटी में आपको
5 किलोमीटर जो पुरुष हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसे 24 मिनट में पूरा करना होता है। और यदि फीमेल हैं तो फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होती है, जिसे 8.5 मिनट में ख़त्म करना होता है। यदि कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से है तो उसको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होती है। ये पीईटी होता है। और पीएसटी में आपका जो हाइट और चेस्ट नापा जाता है, जिसमें जो पुरुष हैं उनका जो चेस्ट होना चाहिए वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कम से कम 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 80 गलत लिखा गया है, यहाँ कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। जैसे कि यदि आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर आ रहा है तो फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आना चाहिए। यदि नॉर्मल 82 है तो आपका फुलाने के बाद 87 आना चाहिए। और लंबाई की बात करें तो पुरुषों की लंबाई जो होनी चाहिए वो न्यूनतम कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की लंबाई कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है उन्हें इस एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिल जाते हैं। जैसे यदि अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो उसको जो टोटल मार्क है उसका 2% यानी कि 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जिनके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उन्हें 3 मार्क, और जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन्हें 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसका मतलब ये कि यदि आप एग्ज़ाम में 78 नंबर मान लीजिए लेकर आते हैं, तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपका इसी में +2 हो जाएगा, आपका नंबर हो जाएगा टोटल 80। तो इसी तरीके से जो सर्टिफिकेट आपके होगा आपके पास ए बी सी, उसी हिसाब से आपको नंबर एक्स्ट्रा 2 3 या 5 नंबर मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पेपर हमारे पास है। ये टोटल 49 सेट हैं, जो कि इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन वही सेट हैं। और डेट वाइज आपको सारे सेट, जो एक दिन में 3 शिफ्ट होता था तो तीनों शिफ्ट के सभी पेपर मिल जाएंगे। लेकिन ये इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और हमारा जो SSC-GD का एप्लीकेशन है उसी में ये सारे सेट आपको मिल जाएंगे। यदि आपके पास एप्लीकेशन पहले से है तो ठीक है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 21 जुलाई को एप्लीकेशन में अपडेट आएगा, और उसी के साथ आपको ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। SSC-GD एग्ज़ाम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए आप यदि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपका कोई डाउट हो इस भर्ती से संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी।